हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की। 10th क्लास में हमने शुरू करवाया था लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर का ऑलमोस्ट फिनिशिंग पार्ट आ गया है, मतलब अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हमने बहुत सारे कंसेप्ट देख लिए, यहां तक कि तीनों मेथड भी सीख लिए इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा, एलिमिनेशन भी सीखा, और लास्ट वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो की थी इससे पहले हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जिस बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता ना, उसको ये वीडियो शायद ही समझ में आएगी। तो पहले जाके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लो, उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। वो वीडियो 12 या 15 मिनट की है बस, तो पहले वो मेथड सीख लो, उसके बाद ही, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना वो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उससे पहले आपको वो मेथड आना चाहिए। उससे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और फिर भी कोई भी डाउट रह जाए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उसने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 3.5 का, ठीक है। इसका कंसेप्ट हो चुका था लास्ट वीडियो में। विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसने बोला है इनमें से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिन्हें क्या हो यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। मतलब पहले तो मैं इनमें रेशियोज लगा के, ठीक है, मैंने कंसेप्ट सिखाया था कंसिस्टेंसी सिस्टम में कि हम किसी भी इक्वेशन को देख के कैसे बता सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर उनके नो सॉल्यूशन आएंगे। आई बात समझ में? तो पहले मैं वही चेक करना है इन केस ऑफ देयर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन आया तो मुझे निकालना भी है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो निकालना है। और ये भी हम सारे केसेस में यूनिक सॉल्यूशन ही निकालते हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आते तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से चेक कैसे करते हैं। बताया था मैंने, क्या बताया था, एक बार वापस समराइज कर देता हूं, वो छोटा स्टेप था उसका, ठीक है। हमें रेशियो से पता लगाना पड़ता है। जैसे मान लो दो इक्वेशंस हैं, एक है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर है 0 के, और दूसरा है a2x प्लस में b1y जाए b2y प्लस में c2 बराबर है 0 के। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर ना है b1 अपॉन b2 के, तो बस यहीं पे क्या बन जाता है, ये यूनिक सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, जब ये बराबर आ जाएंगे, जब क्या होगा, जब ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, अब हम हेल्प लेते हैं c1 और c2 की, ठीक है। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आया b1 अपॉन b2 के, तो इससे आगे कुछ नहीं करना, ये यही पता हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर बराबर आ गए तो हम जाते हैं c के पास, यानी कि इन दोनों के पास। और अगर ये बराबर आ गया c1 अपॉन c2 के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहां पे क्या होता है, यूनिक, यहां पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर क्या, अगर कि भाई a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं आया c1 अपॉन c2 के, तो हमारा केस क्या बनता है, नो सॉल्यूशन का। तो हमारा केस क्या बनता है, नो सॉल्यूशन का। यहां पे यूनिक सॉल्यूशन, यहां पे मैनी सॉल्यूशन, और यहां पे नो सॉल्यूशन। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों के अब कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से कि क्या फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट को चेक किया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या देखा कि a1 अपॉन a2। अब a1 कौन होता है, जो पहले वाले का x का कोफिशिएंट है, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट उसे हम a1 बोलते हैं। तो a1 अपॉन a2 कितना आया पहली वाली लाइन में, तो मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 अपॉन 3, ठीक है। अभी सिंबल कुछ नहीं लगाना, फिर देखना है b1 अपॉन b2 यानी कि y वाले कोफिशिएंट्स। तो -3 और नीचे क्या है -9, माइनस से माइनस कट गया। 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 की टेबल में 9 आता है हमारा 3 पे, तो कितने पे आएगा 3 पे। तो ये बराबर आ रहे हैं, तो ये बराबर आ रहे हैं, तो मैं समझ गया इसको मैं सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई पहले पता लग गया यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ये बराबर आ रहे हैं। अब हम जाएंगे सी के पास, फिर पता तो करें ये सॉल्यूशन है कौन से। तो जब सी के पास गए तो वहां पे कितना है, -3 और -2, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 3/2। तो यहां पे आ रहा है 1/3, यहां भी क्या आ रहा है 1/3, दोनों बराबर है, पर ये बराबर नहीं है इसके। तो क्या बन गया हमारे पास, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसे हम बोलते हैं लाइन पैरेलल है। और ये हमने कहां सीखा था, फिर याद दिला रहा हूं, पहली ही वीडियो में कंसिस्टेंसी सिस्टम में। आई बात समझ में? तो नो सॉल्यूशन आया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट की बात करता हूं, तो a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 3,
और b1/b2 यानी कि 1/2 क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, कुछ सोल्व भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं आएंगे। जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है? इस केस में क्या होगा हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आया है? a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले सेकंड पार्ट हो गया, हम चेक करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जब मैं चेक करने गया, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या हुआ? a1/a2 यानी कि 3/6। a1 और a2 क्या होते हैं? a1 होता है हमेशा x का कोफिशिएंट, यानी कि इसके x वाला a1, इसके x वाला a2। तो a1/a2 3/6 कटे कितना आएगा? 1/2। फिर b1/b2 यानी कि -5/-10। ठीक है, इससे ये कट गया, 5 से 10 कितने पे आया? 2 पे, तो कितना आया? 1/2। मतलब यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। अब मैं चेक करने गया c1/c2 यानी कि 20/40। 0 गया, 2 से 4 गया 2 पे, 1/2। क्या तीनों बराबर हैं? तो जी बिल्कुल तीनों ही बराबर हैं, 1/2, 1/2 और 1/2। और जब तीनों ही बराबर हैं तो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। इसी बात को मैंने कुछ इस तरीके से भी समझाया था, जब भी कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन का मल्टीपल हो तो उसे क्या आते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और सबको दिख रहा होगा कि सेकंड इक्वेशन जो है ना वो बनी है पहले वाली की 2 से मल्टीप्लाई करवा के। अगर मैं इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3 2 6, 5 2 10 और 20 2 40। आई बात समझ में? तो हमारा क्या आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसको भी हम सोल्व नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट पे क्रॉस लग गया, सोल्व नहीं होगा, क्योंकि क्या है? नो सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट में बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे तो ये भी सोल्व नहीं करेंगे। तो थर्ड पार्ट में अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। सिर्फ सेकंड पार्ट अब तक ऐसा आया जहां पे क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? a1/a2 यानी कि 1/3। ठीक है, b1/b2 -3/-3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कटे, कितना आया? 1। तो पता लग गया भाई साहब 1/3 1 के बराबर तो होता नहीं है, और जब 1/3 1 के बराबर नहीं होता यानी कि a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के, तो हम समझ गए क्या आएगा भाई का? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हमें सोल्व भी करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें सिर्फ 2 पार्ट सोल्व करने हैं, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड और फर्स्ट पार्ट नहीं सोल्व करने पड़ेंगे। तो मैं अब इसे रेज करने वाला हूं, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उतारना है तो भाई उतार सकते हैं, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम करेंगे अपना सेकंड और फोर्थ पार्ट को सोल्व, क्योंकि इनके क्या आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब सबको दिख रहा है बोर्ड पे 2 पार्ट लिखे हुए हैं, सिर्फ सेकंड और फोर्थ। और क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि इनका क्या आया था? हमारा सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन जब हमने चेक किया तो। और जब यूनिक सॉल्यूशन आया है तो उसने खुद बोला है मैं निकालना भी पड़ेगा, वो भी किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और उसमें मैं सिखा चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनके आंसर कैसे आएंगे। वैसे आप कर किसी मेथड सकते हो, पर उसने अगर बोल रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर मेथड से ही करना है तो हम उसी से करेंगे। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। और ऐसा सिर्फ यही नहीं है, एग्जाम में भी अगर लिखा आ गया ना कि आपको इस मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना होगा। इसलिए हर मेथड का आना क्या है? बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार वो लिख देता है कि भाई तू इससे कर दे, सब्स्टिट्यूशन से कर दे, या फिर तू एलिमिनेशन से कर दे, या फिर तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दे। आई मेरी बात समझ में? तो अगर आप उसके अलावा किसी और मेथड से करिए तो आपके नंबर डायरेक्टली 0 कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो उम्मीद है सबने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वीडियो जरूर देखी होगी। ठीक है, उसी के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं देखी तो भाई जाके देख लो। ठीक है, अब शुरू करते हैं फिर अपना सेकंड पार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में सिर्फ एक कंसेप्ट था, क्या? कि हम शुरुआत करते हैं किससे? b1 b2, फिर b के बाद क्या आता है? c, c1 c2, फिर क्या आता है? a1 a2, और फिर वापस क्या आता है? b1 b2। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई और माइनस में फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई। यहां से क्या निकलता है? x, यहां से निकलता है y, यहां से क्या आता है? 1। तो हमने कैसे निकालना सीखा था? x यूं का यूं। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो b1 c2 माइनस में b2 c1 बराबर किसके आएगा? y के अपॉन में होगा ये वाला पार्ट सोल्व, यानी कि c1 a2 और माइनस में c2 a1, और बराबर किसका आएगा? 1। ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या आएगा? ये वाला पार्ट सोल्व हो गया, यानी कि a1 b2 और माइनस में a2 b1।
और जैसे ही हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, हम ये वाला पार्ट इसके बराबर रख देंगे और ये वाला पार्ट इससे बराबर, मतलब कंपेयर कर लेंगे, एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे। यहां से कंपेयर करते ही x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये चीज चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये चीज चली जाएगी मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू भी आ जाएगी। आई बात समझ में? ऐसे ही सीखा था हमने पिछली वीडियो में। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो यहां से पहले क्या निकालना होगा मुझे, a1 b1 c1। तो इस इक्वेशन को पहले सही कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। कैसे करोगे सही? 2x प्लस वाई, सी कब होता है? सी जब होता है जब c इस तरफ हो। तो पहले 5 को यहां लेके आओ, तो 5 यहाँ क्या माइनस का 5, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 0। सेम ऐसे ही 3x प्लस में 2y। अब ये 8c जब होता, जब ये c इस तरफ होता, मतलब ये 8 इस तरफ होता, तो 8 को इस तरफ लेके आओ, माइनस का 8 बराबर आ गया 0 के। अब ये बन गए हमारे पास सही और अच्छी इक्वेशन, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो देखो क्या मैं यहां से बारी बारी निकाल सकता हूं? तो हमारे पास a1 आ चुका है 2, ठीक है, b1 आ चुका है पहले वाले का y का कोफिशिएंट 1, और c1 आ चुका हमारे पास माइनस का 5। सेम ऐसे ही नीचे हमारे पास a1 आ चुका है 3 यानी कि x का कोफिशिएंट, b1 आ चुका है हमारे पास 2 यानी कि y का कोफिशिएंट, और c1 आ चुका हमारे पास माइनस का 8 और c2 सॉरी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, यहाँ पे a2 आया है, a2 b2 और c2, ठीक है, दूसरे वाले कोफिशिएंट है ना c2 माइनस 8, ठीक है, ठीक कर लेना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास, अब हमें सोल्व करना है, तो फिर से वही मेथड अपना लेंगे अपना, b1 अपॉन b2 यानी कि 1 b1 के अपॉन में क्या है, b1 के नीचे क्या आएगा b2 यानी कि 1 नीचे 2, फिर c1 c2 कितना है -5 -8 -5 -8, फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर आएगा a1 a2 फॉर्मूले के हिसाब से, तो 2 और 3, और फिर क्या आएगा बाद में b1 b2 वापस यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई। यहाँ से आएगा x, यहाँ से y और यहाँ से 1। तो x कैसे आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 8, अब इसमें से घट गया माइनस का 10, ये आ गया, बराबर आएगा y के नीचे क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि ध्यान से देखना -5 गुना में 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15, इसमें से घट गया, और ये सिंबल देना ना, ये फॉर्मूले की वजह से है, इसकी वजह से, और 8 दूनी 16 और ये -16 आएगा अलग से, -16 ब्रैकेट लगाए ना, यहाँ पे आएगा अलग से, और फिर 1 के नीचे क्या आएगा 2 2 जा 4 यानी कि इसकी से मल्टीप्लाई, हमेशा ध्यान रखना इस तरफ वाले की इस तरफ वाले नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी, और 3 1 जा 3, ये आ गया। अब जब मैं सोल्व करने गया आगे, तो x -8 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में से 8 गया 2, x/2 आ चुका है। यहाँ पे जब मैं सोल्व करने गया तो y -15 और यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस 16, 16 में से 15 गए 1, y/1, और यहाँ पे आ चुका है 1/4 में से गया 1, तो यहाँ पे 1 आ चुका है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब इसको इससे कंपेयर करूंगा तो ध्यान से देखना, मैं क्या लिख दूंगा, x/2 बराबर किसके है, ठीक है 1/1 के, यानी कि 1 के, 2 वहां चला जाएगा, x बराबर आ गया 2। सेम ऐसे ही y/1 ही है, y/1 बराबर आ गया 1 के, y की वैल्यू की भी कितनी आ गई 1, तो y भी सीधा क्या आ गया हमारे पास 1। तो एक बार हमने इसको इसके बराबर रखा, एक बार इसको इसके बराबर रखा, हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, x की 2 आई है और y की 1 आई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, वो उतार सकता है। मैं एक बार चेक करके आता हूँ कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, क्या पता ये स्किप हो गया हो बोर्ड के ऊपर से। तो चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और उम्मीद है जिनको उतारना होगा उन्होंने उतार भी लिया होगा, फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लिया होगा। अब देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट में क्या है, फिर से भाई सोल्व करना है हमें। तो अब की बार तो भाई ने इक्वेशन सही फॉर्म में दे रखी है, भाई ने c को c बना के दे रखा है हमें, आई बात समझ में। तो चलो सीधा वैल्यू उतारते हैं। तो a1 आ चुका है हमारे पास 1, a1 कौन होता है x का कोफिशिएंट, b1 दे रखा है y ने हमारे पास माइनस का 3, b1 कौन होता है y का कोफिशिएंट, और फिर c1 जिसके पास x ही नहीं है -7, ठीक है। a1 कितना है हमारे पास 3 और a2 फिर से गलती हो जाती है, a2 कितना है 3, क्योंकि अब ये दूसरे वाला x का कोफिशिएंट है, b2 माइनस का 3 सेम ही था, और c2 कितना है माइनस का 15। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि भाई का हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आया था। सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऐसा था जिसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया था, फर्स्ट पार्ट और हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ को हम सोल्व कर ही रहे हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, फिर से वही कंसेप्ट, ये जो ऊपर लिखवाया हुआ है ये रहा।
ठीक है, दोबारा नहीं बनाता मैं, वहां पे सबको पता है कैसे बना हुआ था वो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा b1 b2, ठीक है, तो b1 b2 यानी कि -3 और -3, फिर क्या आएगा c1 c2 यानी कि -7 और नीचे क्या आएगा माइनस में 15, और फिर क्या आएगा c1 c2 के बाद फिर आएगा हमारे पास a1 a2 यानी कि 1 और 3, और फिर वापस क्या आएगा b1 b2, यानी कि शुरुआत भी b1 b2 से होगी और खत्म भी b1 b2 पे ही होगी। अब फिर से भाई यहां से क्या आएगा x कैसे आएगा, x आएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर आएगा y कैसे आएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर आएगा 1 कैसे आएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो करते हैं शुरू, कैसे आ रही है वैल्यूज। तो x की वैल्यू क्या आई, अब x के अपॉन में इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आया है हमारे पास माइनस का 15 और माइनस का 45, 15 गुना में 3 और साइन नेगेटिव है इसका तो -45 हो गया। अब इसमें से घट गया इसकी इससे गुना, तो माइनस माइनस प्लस और 7 3 जा 21, ये आ गया हमारे पास। फिर क्या आएगा y कैसे आएगा, वही बहुत आसान है, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो -7 गुना में 3 तो माइनस का 21, और इसमें से घट गया इसकी इससे गुना तो 15 गुना में 1 कितना, अच्छा ये -15 है क्या, ये -15 है, एक मिनट, अगर ये -15 दिख नहीं आता एरो की वजह से, ठीक है, अगर ये -15 है तो जब मैंने इसकी से गुना करी तो कितना आएगा प्लस का 45, ठीक है भाई, अभी ये गलती होती समझ लेना यहाँ पे ध्यान से, कितना आ गया प्लस का 45, ये आ गया हमारे पास। अब आगे चेक करते हैं, तो ये आ गया -21, अब इसमें से घट गया ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो इसमें से घट गया घटा का 15, ध्यान रखना फिर से वही बात, ये माइनस है फॉर्मूले की वजह से और ये आया है इस माइनस की वजह से, आई बात समझ में, और ये बराबर है, फिर हम लिखेंगे 1 के अपॉन में इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 3, इसमें से घट गया इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 × -3 माइनस का 9, तो ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है x, अब 45 में से 21 घट गए, घटा लो, सबको घटाना आता ही होगा, तो 45 में से 21 गए, 5 में से 1 गया 4 में से 2 गए 2, 24 आ गया। यहाँ पे कितना है y, अब ध्यान से देखना माइनस माइनस प्लस, तो और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 21 में से 15 गए 6, साइन किसका रहेगा माइनस का यानी कि बड़े वाले का, और वहां पे फिर से भाई माइनस माइनस प्लस और फिर ये वाला प्लस जो इन दोनों से बना है और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 में से 3 गए 6, पर साइन किसका रहेगा जो बड़े वाले का है, यानी कि ये प्लस का होता था ना सिंबल, तो प्लस का सिंबल आएगा यहाँ पे, तो 6 रहेगा पॉजिटिव। आई बात समझ में। अब सिंपल सी बात है, एक बार मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा, इसको इसके बराबर रख दूंगा, एक बार इसको इसके बराबर रख दूंगा, तो x/24 बराबर आ गया है 1/6 के, सेम टू सेम यहाँ पे y/-6 बराबर आ गया है 1/6 के। अब 24 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 24 में, यहाँ पे क्या है डिवाइड में है ना, मार्क्स में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता और ना ही डिवाइड करने फर्क पड़ता, 24/6 इससे कट गया हमारा 4 पे, क्योंकि 6 4 क्या होता है 24, और ऐसे ही इस -6 को वहां भेज दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी -6 × 1, -6 और नीचे 6 है, इससे कट गया 6 की टर्म में 6 कितने पे आता है 1 पे, तो कितना आ गया -1, तो x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया -1। उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 3.5 का वो ढेर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, जहां पे 2 पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियोस के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगर पसंद आया तो उसे अपनाने की। आई बात समझ में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5 का, जो आपके सामने लिखा हुआ है, और उम्मीद है जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक जरूर होगी, तो उसमें से भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कि ए और बी किस वैल्यू पे डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो ये पेयर गिवन है ना मैं लीनियर इक्वेशन का, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बात है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी ए और बी जिन पे ये जो पेयर है क्या देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम रेशियो में चेक करते हैं, रेशियो में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते थे, जब a1/a2 क्या आ जाए बराबर आए किसके b1/b2 के, और ये किसके बराबर आए c1/c2 के। मतलब अगर a1/a2 बराबर आए b1/b2 के और बराबर आए c1/c2 के भी, तो हमारे पास क्या आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, अगर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने चाहिए, वो भी हमें ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पे इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो सिंपल सी बात है 2/a-b बराबर आया किसके 3/a + b, और ये बराबर आया किसके 7/a
3a प्लस b माइनस 2k। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, a और b की ऐसी वैल्यूज होंगी। आई बात समझ में? तभी हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 के, बराबर आना चाहिए c1/c2 के। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं इन तीनों को इक्वेट करके अपना आंसर निकाल लूंगा। एक बार इन दोनों को बराबर रखूंगा और एक बार इन दोनों को बराबर रखूंगा, और यहां से क्या निकाल लूंगा, अपनी a और b की वैल्यू निकाल लूंगा। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। तो 2/a माइनस b बराबर आना चाहिए 3/a प्लस b। अब ये यहाँ के मल्टीप्लाई, अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको सोल्व करना आता ही होगा। ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, और ये है यहाँ पे डिवाइड में, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे लेके आया, तो 2 मल्टीप्लाई में a प्लस b, यहाँ पे क्या है 3, और ये a माइनस b वहां जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a माइनस b। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इस 2 की इससे भी होगी, तो 2 इंटू a कितना हो जाएगा 2a, और 2 इंटू बी कितना हो जाएगा हमारे पास 2b। सेम ऐसे यहाँ पे 3 इंटू में कितना हो जाएगा 3a, और 3 इंटू में बी कितना हो जाएगा माइनस 3b। अब 3b यहाँ के प्लस का हो गया, तो 2b बराबर किसके आ गया 2b, ये 3b यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो 2b प्लस में 3b, मतलब b वाले मैंने एक तरफ कर लिए। यहाँ पे क्या है 3a, 2a को वहां भेज दिया, ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 3a में से घट गया 2a, तो 3a में से 2a गया, यानी कि 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट क्या हो गई, घट गायब हो गई, तो कितनी बची सिर्फ 1 चॉकलेट, यानी कि एक ये बच गया हमारे पास। और ऐसे ही 3b प्लस 2b, 3 चॉकलेट में 2 चॉकलेट जोड़ दी, कितना आया 5b, यानी कि हमारे पास a बराबर आया 5b के। ठीक है, तो ये तो आया है इन दोनों को सोल्व करने पे। अब मैं करूंगा इन दोनों को सोल्व, इन दोनों को इक्वेट, यानी कि 3 में a प्लस b बराबर रखूंगा मैं किसके, इसके 7 में 3a प्लस b माइनस 2 के, इसके बराबर रखूंगा। अब सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3, सोल्व करना सबको आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर से ये डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2, और ऐसे यहाँ पे क्या है 7 है, ये पूरा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7a प्लस b, ये आ गया हमारे पास। अब 3 की 3 से करूंगा, कितना हो जाएगा 3 3 9, 9a, 3 इंटू b क्या हो जाएगा हमारे पास 3b, और 3 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास 6, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है भी यहाँ पे 7 इंटू a कितना हो गया 7a, 7 इंटू b कितना हो गया हमारे पास 7b। अब सोल्व करना जब मैंने आगे शुरू किया, तो पहले a वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो 7a को यहाँ पे लेके आया, तो 9a माइनस में 7a, ठीक है, और 3b है, 7b को भी यहाँ पे ले आया, प्लस में 3b है, 7b आ गया, माइनस का 7b हो गया, 6 को बस वहां भेज दिया, 6 वहां जाके प्लस का 6 हो चुका है। ठीक है, अब 9a में से 7a गया, कितना बच गया 2a, क्योंकि 9 टॉफी में से 7 टॉफी माइनस हो गई, क्या बच गई 2 टॉफी। ऐसे ही 3b में 7b घट गया। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3b जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 4b, क्योंकि जब 7 टॉफी में से 3 टॉफी घटा हुआ तो क्या बचेगी 4 टॉफी, पर साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, यानी कि माइनस का 4b, और बराबर में क्या है हमारे पास 6। अब मुझे निकालनी थी a और b की वैल्यू, तो मैं यूज करूंगा इन दोनों को ही, तो a बराबर था 5b, अब मैं पुट कर दूंगा यहां से a की वैल्यू कहां पे दूसरी में, तो पुट, ठीक है, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, यहां पे क्या लिख दूंगा पुट फर्स्ट इन सेकंड, फर्स्ट को मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a की जगह मैं लिख सकता हूं 5b, तो मैंने की जगह क्या लिख दिया 5b, और यहाँ पे क्या है माइनस 4b बराबर है 6 के। अब ध्यान से देखना 2 5 से कितना हो गया 10, 10b माइनस में 4b बराबर है 6 के। अब 10b में से 4b गया, कितना बच गया हमारे पास 10b में से 4b घट गए, तो 10 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट गई, कितनी बच गई 6 चॉकलेट, यानी कि 6b किसके बराबर आ गया हमारे पास 6 के। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 6 है, b के मल्टीप्लाई में, y में जाएगा ये डिवाइड में, तो 6/6 कितना आ गया हमारे पास 1, तो b बराबर आ गया हमारे पास 1। और जैसे ही b बराबर 1 आया, इसको पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, a की वैल्यू आ जाएगी, तो a बराबर क्या आ गया 5 इंटू b, यानी कि 5 इंटू 1 5, तो a बराबर आ गया 5, तो a 5 आ गया, b आ गया हमारे पास 1, तो मतलब ये आई है a और b की ऐसी वैल्यूज जहां पे तीनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो तीनों बराबर होंगे, तो इन्हें क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर यकीन नहीं हो रहा तो a और b को उठाओ और यहां पुट करना शुरू कर दो, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, और तीनों ही बराबर आएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, पहले बता रहा हूं, आई बात समझ में, और इसका सेकंड पार्ट भी क्या है इंपॉर्टेंट है, तो हम करेंगे सेकंड पार्ट को ढेर, ठीक है, जिसको यहां से स्क्रीनशॉट लेना उतारना उतार सकते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जाना कहीं भी नहीं है अभी।
चलो हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट पूरे होने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है उसने, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पे विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इन्हें क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। आई बात समझ में, तो समझ ले के किन वैल्यू पे इन्हें क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तो चलो देखते हैं एक बार। तो एक सिंपल सी बात मैं क्या बोल सकता हूं, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर आना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और बराबर नहीं आना चाहिए किसके, c1 अपॉन c2 के। अभी तो हमने पिछले केस में देखा था किसका क्वेश्चन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का, लेकिन अब किसका देखना है हमें, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है। उसके लिए कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर आना चाहिए b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं आना चाहिए c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं तो a1 कौन है 3, a2 कौन है ये रहा 2k माइनस 1, और ये बराबर आना चाहिए किसके, b1 कौन है y का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे क्या है k माइनस 1, ये बराबर आना चाहिए इसके, पर किसके बराबर नहीं आना चाहिए, c1 अपॉन c2 के, यानी कि 1 अपॉन में 2k प्लस 1 के, है ना, इसके बराबर नहीं आना चाहिए। तो a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं आना चाहिए c1 अपॉन c2 के। अब कई बच्चे यूं बोलेंगे कि भैया आपने तो बात सिखाई थी c1 तो इस तरफ आने के बाद होता है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करो ना रेशियो वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता c1 चाहे इस तरफ हो चाहे ना हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा, इसको इस तरफ लेके आऊंगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, उस माइनस से माइनस कट जाएगा, अपॉन में रखते ही फिर वापस यही बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो पहले हम देखते हैं ये दोनों बराबर कहां पे आ रहे हैं, तो दोनों बराबर कहां पे आ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे इक्वेट करना पड़ेगा इन दोनों को। तो 3 अपॉन में 2k माइनस 1 मैं बराबर रख दूंगा 1 अपॉन में k माइनस 1 के। अब सबको सोल्व करना आता ही होगा आराम से, ये डिवाइड में है, यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आया तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई में k माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 1, ये चला गया मल्टीप्लाई में, यानी कि 2k माइनस में 1। तो यहाँ पे क्या आया, अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 3 की इससे भी होगी, 3 इंटू में k क्या हो जाएगा 3k, 3 इंटू में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3। सेम ऐसे मैं यहाँ पे करूंगा तो 1 इंटू में 2k, और 1 इंटू में 1 कितना हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं है। 3k यूं का यूं, 2k यहाँ के माइनस का हो गया, तो 3k में से 2k गया, यहाँ पे क्या है -1, ये -3 वहां जाए क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब 3k माइनस 2k कितना बच गया, 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घट गई, तो कितनी बची, सिर्फ 1 चॉकलेट, यानी कि k, और यहाँ से कितना आया माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, और साइन रहेगा 3 का ही, यानी कि पॉजिटिव का ही, जो कि बड़े वाला है प्लस का। आई बात समझ में, तो k बराबर आ गया 2। इसका मतलब k की वैल्यू जब 2 होगी ना तब दोनों बराबर आएंगे। चलो ठीक है, ये बता रहे दोनों बराबर कब आएंगे। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब बात है इन दोनों को सोल्व पता है कैसे करना होगा, इन दोनों को बराबर रख के पहले, तो चलो देखते हैं कहां पे और हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में k माइनस 1, 1 अपॉन में k माइनस 1, इसको बराबर लिखता हूं मैं इसके 1 अपॉन में 2k प्लस 1। पहले फिलहाल हम बराबर रख लेते हैं कि बराबर आएंगे कहां पे, तो इसको यहाँ पे ले आया, तो यहाँ के माइनस ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2k प्लस 1, ये वहां चला गया, क्या हो गया k माइनस 1, कोई दिक्कत। अब k यहाँ के माइनस का हो गया, तो 2k में से घट गया k, यहाँ पे क्या है माइनस का 1, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1, कोई दिक्कत। अब 2k में से एक क्या गया, कितना बच गया k, यहाँ पे क्या बच गया हमारा -2, यानी कि k क्या है यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से वैल्यू क्या आई 2, यहाँ से क्या आई माइनस का 2। इसका मतलब दोनों कब बराबर हो सकते हैं, -2 पे। आई बात समझ में, तो एक सिंपल सी बात है, k के लिए -2 आई है, तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर हमारे पास 2 होगी, k की वैल्यू 2 होगी तो दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब हमारा k बराबर 2 क्या है हमारा आंसर, k बराबर 2 क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि इस आंसर पे ये दोनों तो बराबर हैं पर ये दोनों बराबर नहीं है। बात भैया आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने अभी अभी वो वैल्यू निकाली, इसमें दोनों बराबर होंगे, ये दोनों किस लिए बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे -2 पे। इसका मतलब मैं यहाँ पे -2 ना रख के क्या रखूंगा, सिर्फ 2 रखूंगा, क्योंकि k बराबर 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। और मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि दोनों बराबर ही आ रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू पे, और वो कितनी है -2। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा k बराबर 2। k बराबर 2 पे जो ये लाइन की क्वेश्चन थी क्या देंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि k बराबर 2
मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों बराबर आएंगे क्योंकि ऐसा ये दोनों बोल रहे हैं, सोल्व करके निकाला है मैंने, ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू पे, वो कौन सी है, -2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहां पे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आई बात समझ में, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तब तक ले बाय, और अपना ध्यान रखें, मौसम लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। पढ़ाई फोकस रहे और साथ साथ फिजिकल वर्कआउट भी करें ताकि आप लोगों की सेहत बनी रहे। आई मेरी बात समझ में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है।